शिव तांडव स्तोत्र। रावण भगवान शिव का महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी करके कैलाश आया और भगवान शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा, जो कि शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। तो पहले संस्कृत में और उसके बाद में हिंदी में पूरा अनुवाद इस महान तांडव स्तोत्र का सुनेगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु ना शिवा शिवं 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 शिवं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम शिवं शिवं शिवं। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर पुरदिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि शिवं शिवं शिवं। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवा प्रलिप्त दिग्धूमुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विवर्त भूत भर्तरी शिवं शिवं शिवं। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदुषांग्रिपीठभू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखरा शिवं शिवं शिवं। ललाट चत्तरज्जल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरो जटालमस्तु नः शिवं शिवं शिवं। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्प नीति लोचनेन तिर्मम शिवं शिवं शिवं। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् कुहून शीथिनी तमा प्रबंध बद्ध कंदरा निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरा शिवं शिवं शिवं। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा बलं विकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे शिवं शिवं शिवं। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजम्भणा मधुव्रतम स्फुरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे शिवं
शिवम शिवम जयत्तदव्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्च विनिर्गमत्कमस्फुरत्करालभारहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवः शिवा शिवं 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 दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकर्षजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन्मना कदा सदाचिन शिवं भजे शिवं 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 कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मति सदा शिरास्थं मञ्जलिवहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नका शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् शिवं शिवं शिवम् इदं हि नित्यमेकमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं या शम्भुपूजन् परं पठति प्रदोषे तस्यै श्रीराम रजगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। अब इसका हिंदी में अर्थ, उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुसाले से ढका है। भगवान शिव हमें प्रसन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट किया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगत डगत की ध्वनि से जलती है। वही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। भगवान शिव हमें संपन्नता दें,
वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नील के फूलों की गरिमा, नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, कुंभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। शिव, जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की डिमिट डिमिट तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, जो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा? शाश्वत शुभ देवता, जो रहते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ? अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर, अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, याद करता है और सुनता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।